देखो, तो हम लोग क्या देखे थे पिछले क्लास में, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ठीक है। और हम लोग एक्सप्रेशन देखे थे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग कैलकुलस मेथड से किस तरह डिराइव करते हैं, ठीक है। तीन इक्वेशन मोशन होता है, उसको हम डिराइव कैसे करते हैं। तो एक बार हम फिर इसको जैसे बताए थे तुरंत जल्दी जल्दी, जैसे हम किए ही हैं हम लोग, बस थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो, जैसे डेरिवेशन, ठीक है ना, ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका मतलब क्या होता है, v इक्वल टू पहला जो इक्वेशन है, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों को हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों को हम लोग डिराइव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इसके लिए हम लोग बोलते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब जो एक्सीलरेशन होगा हम लोग का, वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, हमेशा फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब जब कांस्टेंट होगा एक्सीलरेशन, तभी हम लोग इस इक्वेशन मोशन को यूज कर पाएंगे। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो देखो, इसको हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है, हम लोग पहले भी किए थे। जैसे हम लोग एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ए कैन बी रिटन एज dv by dt, रेट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से हम लोग dv को क्या लिख सकते हैं, a dt, ठीक, a dt। यदि हम लोग इंटीग्रेट कर दे बोथ द साइड, ठीक है, तो हम लोग को पूरा वेलोसिटी मिल जाएगा। मतलब इंटीग्रेट कर dv की जगह हम लोग v मिल जाएगा, a dt करते रहे, ठीक है। ये हम लोग लिमिट लगाते हैं। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 है, और फाइनल टाइम t इक्वल टू t है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब टाइम 0 होगा उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, उस समय इनिशियल वेलोसिटी u होगा, है ना। तो जब टाइम t इक्वल टू t होगा, उस समय फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v ले लिए हैं। इसको सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, dv के हम लोग v लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं v बाई u। v मतलब v से u तक लिमिट, a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाता है, और dt के लिए t हो जाएगा 0 से लेके t तक, ठीक। अब इसका जब तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे लिमिट पुट करके, तो क्या आएगा, v माइनस यू आ जाएगा, ठीक है, और a इंटू टी आ जाएगा। इसी को लिखते हैं हम लोग क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको बोलते हैं हम लोग पहला इक्वेशन मोशन का। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, है ना। इसको ग्राफिकली भी प्रूव किए थे। अच्छा, इसके बाद हम लोग दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग जानते हैं एक्सप्रेशन कि हम लोग वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, ds बाई डी टी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ds को लिख सकते हैं v डी टी। अब यहाँ पे ds v की जगह u प्लस ए टी पुट करेंगे डी टी, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके s तक, ठीक। और इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, 0 से लेके t तक, ठीक। मतलब टाइम 0 से लेके t तक किया, और सपोज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, फाइनल s। तो सॉल्व कर देंगे तो यहाँ s आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन को ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या आएगा, यू डी टी, ऐसे लिख देंगे हम लोग।
0 से t तक क्या u dt प्लस a कांस्टेंट बाहर निकल गया t dt टाइम 0 से लेकर t तक, ठीक है। और ये भी आ जाएगा ds 0 to s, s इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस a बाहर निकल गया है और dt का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो 1/2, ठीक है, 80 स्क्वायर आ जाएगा सॉल्व करने से। दिस इज आवर सेकेंड एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? सर लास्ट क्लास में तो ये सब बताए थे ना? हाँ बताए थे, लास्ट क्लास में बताए थे, लेकिन कुछ कुछ लोग क्लास नहीं किए थे तो थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी तुरंत हो जाएगा, 5 मिनट में थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे क्लास किए थे, तो जस्ट को बता दे रहे तुरंत, ठीक है। अच्छा, फाइनल इक्वेशन क्या होता है? देखो फाइनल इक्वेशन देख लो, बस तुरंत खत्म हो जाएगा, लास्ट इक्वेशन है ये। तो इन सब का यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। इसके आगे से हम लोग अभी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिखते हैं ना डीवी बाई डी, ठीक है। देख लो जिन बच्चों का छूटा हुआ है देख लो, तो हम लोग इसको चेन रूल लगा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं ds बाई डी टी इंटू डीवी बाई डी एस, एक ही बात है, ठीक है। डीवी बाई टी तुम ऐसे लिख सकते हो चेन रूल लगा कर, ds और ds हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे हम लोग डिफरेंशिएट किए, उस मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, समझो ds ds, ठीक है। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तब हम लोग इस a को ds बाई टी v हो जाएगा इंटू डीवी बाई डी एस, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी डी वी, क्योंकि ये डीवी बाई डी टी था, ये ds बाई टी वी है, ठीक है। तो ए डी एस को एक तरफ लाए और इसको लिख दिया हम लोग वी डी एस। अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ द साइड, ठीक, बोथ द साइड इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे? वेलोसिटी फिर से तुम ले लो कि इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक, या v dv होगा, सॉरी ds को तो उधर भेजेंगे, v dv होगा, ठीक है। यहाँ पे v dv होगा, v dv, ठीक, यहाँ पे v dv होगा, यहाँ पे v dv होगा, ठीक है। तो इसका लिमिट होगा u से लेके v तक, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को 0 मान लेते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट को s मान लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का। इसका क्या होगा वी डी का? वी स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट पुट करें क्या होगा? वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और इधर हो जाएगा ए एस, ए कॉन्स्टेंट है, एस डी एस का एस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये हम लोग डिराइव किए थे पिछले क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशंस, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशंस, ठीक। आज हम लोग ग्राफ के बारे में भी स्टडी करेंगे डिटेल्स में कि काइनेमेटिक्स ग्राफ क्या होता है, और इसके अलावा जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक। तो देखो इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, जैसे कि फ्री फॉल के केस में यूज करते हैं। फ्री फॉल के केस में मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट को नीचे हम लोग फेंक रहे हैं टुवर्ड्स द अर्थ, या फिर ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उस समय भी हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर पाएंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पे, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे तुम लोग 9 में इसका यूज किया हो बहुत ज्यादा, 9 क्लास में भी था, तो उस समय हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं फ्री फॉल के सवाल पे। फ्री फॉल का सवाल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक बात जो यहाँ समझो कि मान लो कभी भी यूनिफॉर्म मोशन, कभी भी किसी मोशन पे, वन डायमेंशनल मोशन पे, अगर एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म रहा, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहा, तब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये बोल रहे हैं कि वन डायमेंशनल, ठीक है ना, वन डायमेंशनल मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म, किसी को डाउट होगा पूछना जरूर, ठीक है। एक्सीलरेशन देखो ये एक दूसरा, मतलब एक अलग सा केस लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेगा, यानी इस बार क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन को हम लोग कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं,
तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उससे हम लोग को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन या मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, यानी हम लोग कैलकुलस करना पड़ेगा, ठीक है। उस समय हम लोग यूज करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशंस, कुछ इक्वेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, जैसे कैलकुलस पे करते हैं। और नहीं तो फिर इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे मान लो कि हम लोग v को क्या लिखते हैं, ds बाई dt लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मोशन एक्स एक्सिस का होगा, अगर मोशन एक्स एक्सिस का होगा, इफ द मोशन टेकिंग प्लेस इज टेकिंग प्लेस, ठीक, अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगा। तब इसको ऐसे लिख दो, उसको हम लोग बोलेंगे वी एक्स, वेलोसिटी एक्स के लो, और यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स बाई डी टी, क्वेश्चन क्योंकि एक्स के लो हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो उसको पता ही होगा। फिर हम लोग यहाँ पे डी वी बाई डी टी यूज करेंगे एक्सीलरेशन के लिए, कहीं भी हम लोग इक्वेशन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक। फिर हम लोग अगर हम लोग को चेन रूल के टर्म में यूज करना है, यानी कि इसको हम लोग को dv बाई ds के फॉर्म में यूज करना है, तो फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt को, ठीक, यहाँ पे ds बाई dt इंटू dv बाई ds लिख सकते हैं चेन रूल से। तो ये हम लोग के पास क्या आता है, v अभी देखे थे जस्ट, v dv बाई ds ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो a को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। देखो ये यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कंसीडर कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है इक्वेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्दर हम लोग इसी तरह यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम लोग को पूरा ds चाहिए, तो ds का हम लोग क्या लिखते हैं, vdt, तो इंटीग्रेट ऑफ vdt करना पड़ेगा। तो s के जगह हम लोग यूज करेंगे हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ vdt, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग dv को क्या लिख सकते हैं, हम लोग dv को लिखते हैं adt, है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे adt। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर तो नहीं लिख पाएंगे इसको, इसको इसी टर्म में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं कि, ऐसा बोल सकते हैं कि v शुड बी फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होना चाहिए। सपोज मान लो कि v का वैल्यू 2dt हो जाए, या v का वैल्यू 2t³ + 3 हो जाए, तब आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इसको ये जो v दिख रहा है तुमको यहाँ पे, इसको फंक्शन ऑफ टाइम होना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो a दिख रहा है, इसको भी फंक्शन ऑफ टाइम होना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि a शुड आइदर फंक्शन ऑफ टाइम और कांस्टेंट। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, a शुड बी फंक्शन ऑफ टाइम। अगर कांस्टेंट हो जाएगा तब तो यूनिफॉर्म एक्सियल मोशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब बात को समझ लो अच्छे से। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उस समय एक सवाल बताएंगे इस पर भी, ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा। ए फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, ए शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम और द बी शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। फिर हम लोग इस ऐसा भी लिख सकते हैं, वी डी वी इक्वल टू ए डी एस, ये भी एक्सप्रेशन हमारे पास आता है चेन रूल से, कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डी वी इक्वल टू ए डी एस, इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें फिर इस इक्वेशन में क्या होना चाहिए बताओ, इसमें s क्या होगा, a क्या होगा, इसमें a होगा फंक्शन ऑफ s। इस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, a शुड बी फंक्शन ऑफ, a शुड बी फंक्शन ऑफ s, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा होगा।
समझ में आ रहा है? तो हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे एस टी इक्वेशन को वी टी इक्वेशन पे और वी टी को ए टी इक्वेशन में, तो हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट 1, इसको दिमाग में रखना हमेशा। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि यदि, मतलब टू कन्वर्ट, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, टू कन्वर्ट, ठीक है ना, टू कन्वर्ट एस टी इक्वेशन, ठीक, इनटू वी टी इक्वेशन, मतलब एस टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन को या पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम को हम लोग स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में कन्वर्ट करना है अगर, ठीक, या तो फिर अगर हम लोग को वीटी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस पे, एटी इक्वेशन पे, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यूज, इसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग एस टी को कन्वर्ट करना है वीटी पे, वीटी को फर्दर कन्वर्ट करना है किस पे, एटी पे, ठीक है, सो वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे। और अगर हम लोग को जस्ट ऑपोजिट करना है, यानी कि नोट 1 और नोट 2 में हम लोग बोल दे रहे हैं, ठीक है, देखो अगर मान लो हम लोग को कन्वर्ट करना है एटी ग्राफ को किस पे, वीटी ग्राफ पे, ठीक, या फिर वीटी से एसटी ग्राफ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेशन करेंगे विथ लिमिट। ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इससे सारा सवाल बन जाएगा। दिमाग में रखना है कि जब हम लोग इसको कब यूज करेंगे, एक तो फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, एक्सीलरेशन या वेलोसिटी, जब इस तरह की क्वेश्चन आएगा। दूसरा बात है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, तभी जाकर हम लोग उसको यूज करें, अदरवाइज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, जो हम लोग तीनों को डिराइव किए हैं इसके पहले। तो चलो एक इस पे क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं पहले, सब लोग उसको ध्यान देना और डाउट होगा पूछना। हम लोग इस पे क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, फिर वो आगे और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहला एक सवाल है यहाँ पे एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक इक्वेशन है x इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, सपोज ऐसा यूनिट में है, ठीक है ना, ये सपोज ऐसा यूनिट पे है, ये x कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम इक्वेशन हो गया, सपोज दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। इस सवाल से कुछ पूछा गया, सपोज पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड कीजिए पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टाइम इक्वल टू 0, फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी of the particle ठीक है ना, at time t equal to 0। दूसरा क्या बोलना है, दूसरा बोलना है यहाँ पे स्टेट, स्टेट, ठीक, वेदर, state whether the motion is uniformly accelerated or not, motion is uniformly accelerated or not, ठीक। और तीसरा पूछा है कि फाइंड कीजिए पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। तीसरा क्या बोला है, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ठीक है ना, when velocity of the particle is 0, when velocity of the particle is 0।
ठीक, 0। ठीक है, तो ये सवाल है सिंपल सा, तो सभी लोग तो बना सकते ही हैं, लेकिन हम बता दें तब भी। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इसमें तुम ध्यान दो एक बात का, कि जब तुम यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे ना, तो ये टाइम डिपेंडेंट आएगा। देखो सॉल्व करके, ठीक, देखो हम यहाँ पे करते हैं। जैसे x का वैल्यू क्या लिखे हैं, x का वैल्यू लिखे हम लोग 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, ठीक है ना, 12t। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम को 0 पुट कर देंगे, एट t इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 20, है ना, 20 मीटर। तो हम लोग को पोजीशन मिल गया। अब लोग को वेलोसिटी चाहिए, तो डेफिनेटली वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, dx by dt करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12। तो हम लोग को टाइम को 0 रखना है उस समय, तो वेलोसिटी कितना आएगा, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। तो पहले का आंसर आ गया। तो मैं आ रहा हूँ सभी को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको दूसरे पार्ट का आंसर चाहिए, सपोज इसको ए की जगह 1 दे दो, है ना, ये 1 नंबर का आंसर था। दूसरे पार्ट का आंसर चाहिए, तो हम लोग ए के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे v को। ए मतलब होता है dv by dt, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो v अपने पास क्या आया था, v हम लोग के पास आया था 6t स्क्वायर माइनस 12 बाई dt कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक्सटेंशन 6t आ गया, तो दिख रहा है ना, टाइम डिपेंडेंट हो गया। एक्सटेंशन डिपेंड अपॉन टाइम, दिस इज टाइम डिपेंडेंट, ये कांस्टेंट नहीं है एक्सीलरेशन, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म, ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सटेंशन है, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म है। तो फर्दर हम लोग को जैसे सी पार्ट में पूछा, फाइंड कर लेंगे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0, तो फाइंड करो 3 नंबर में। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देखो हम लोग को क्या निकालना है कि बताइए क्या पोजीशन होगा पार्टिकल का जब आप वेलोसिटी को 0 कर रहे हैं। तो वेलोसिटी को 0 कर दीजिएगा तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 इक्वल टू 3t स्क्वायर, जो अपने पास वेलोसिटी आया था माइनस 12, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको टाइम मिल जाएगा सॉल्व करने से। क्या होगा बोलो, 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो t इक्वल टू क्या होगा, t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो माइनस 2 तो नहीं लेंगे, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस 2 ले लेंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, 20 हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2। टाइम का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, टाइम का वैल्यू रख दे रहे हैं हम लोग, टाइम का हम लोग वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को निकाल लो, सॉल्व कर लो, कितना आएगा 20 प्लस 8 28, 28 माइनस 24 4, तो 4 मीटर हम लोग का आंसर आ जाएगा, 4 मीटर, 4 मीटर क्वेश्चन पूछा था, ठीक। चलो एक सवाल तुम लोग को देते हैं, टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का, तुम लोग बनाओगे, ठीक है ना सभी लोग। चलिए बनाइए नेक्स्ट वाला सवाल। देखो क्या पूछा है, इसको बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक, आराम से बनाओ। देखो v दिया हुआ है ना, ये v दिया हुआ है, सपोज वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन है 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर दिया हुआ है ऐसा यूनिट पे, ठीक। तो यहाँ पे फाइंड करना है, पहले फाइंड कर लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पहला क्वेश्चन फाइंड कर लेना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब है शुरुआत से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल निकालो, या फिर ऐसे लिख लो ना कि 20 मीटर से, मतलब ऐसा लिख लो, देखो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू
1 सेकेंड पे जब ये बोला गया है कि मान लो इफ इट इज गिवन दैट, ठीक है ना, इफ इट इज गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट if it is given that displacement, ठीक, ये बोला गया मान लो डिस्प्लेसमेंट इस 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर का था, कब, जब टाइम 0 सेकेंड था, ठीक है, एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ये आपको दिया गया है। और दूसरा फाइंड कीजिए यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन। देखो दूसरा क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन, क्योंकि आप एक वेरिएबल एक्सीलरेशन है, टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम पे डिपेंड करेगा एक्सीलरेशन, ठीक है, तुम लोग फाइंड करना है एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन। चलिए बनाइए इसको, बना के आंसर बोलना, ठीक है, माइक ऑन करके आंसर बोल देना कि क्या आंसर आया। बनाओ, सभी लोग हम टाइम दे रहे हैं, आराम से बनाओ, ठीक। क्वेश्चन देख लो। अगर ग्राफ के बारे में पढ़ाई करेंगे अभी, ठीक है, स्टडी ऑफ ग्राफ देखेंगे क्या होगा। देखो अच्छे से सब समझ समझ के बनाओ और सारा क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग का मेडिकल का, ठीक है, ध्यान देना बस पढ़ाई पे अच्छे से। सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 + 60। कितना आंसर आया बोलो। सर 2 + 60। रुको, आवाज नहीं आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है आवाज, बोलो जोर से बोलो तो। सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 + 60। वेरी गुड, वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? सर डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर है। 32 मीटर है, वेरी गुड, सही बनाए हैं, ठीक है, दोनों जन आप लोग सही बनाए हैं, बाकी लोग भी बनाइए। तो देखो ठीक है, हम बता देते हैं, बाकी लोग भी बना ही लिया होगा, सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि v इक्वल टू ds/dt, ठीक। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, जैसे इसको हम लोग, ये 10 + 2t + 3t² दिया हुआ था, ठीक है ना, तो ds अपने पास यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10 + 2t + 3t² dt, ठीक। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल पोजीशन 20 बोला गया, फाइनल हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो फाइनल s मान लेते हैं, ठीक है, इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम 1 है, ठीक। तो अब इसको बस इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस दे, जैसे सवाल एग्जाम्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन देता है कंपटीशन लेवल पे, तो घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट यही सब है। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करने आता है, इंटीग्रेशन आता है प्रॉपर्ली, लिमिट यूज करने आता है और कॉन्सेप्ट पता है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरह से,
तो हर तरह का मैकेनिक्स का प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मेहनत करना है प्रैक्टिस करने में। तो ये 10t आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, 2t है ना, तो 2t मतलब टी स्क्वायर बाई 2, 2 कट जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ टी क्यूब बच जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर डी टी का क्या होगा, टी क्यूब बाई 3, तो 3 कट गया, सिर्फ टी क्यूब बचेगा। 0 से t तक लिमिट लगा देंगे, सॉरी 1 है ना, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देंगे, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, और क्या, यहाँ सॉल्व करने से इसके देखो टाइम पुट करेंगे, 10 हो गया, ठीक है, तो यहाँ 10 12 बचेगा, 12, 10 1 + 1 12, तो उधर जाके हम लोग 20 को ऐड कर दे तो 32 मीटर आ जाएगा, 32 मीटर, 32 मीटर इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, बस डिफरेंशिएट कर देना है। 2 के लिए हम लोग a इक्वल टू क्या लिखेंगे, dv बाई dt, ठीक, तो ये आ जाएगा अपने पास t dt 10 प्लस 2t प्लस 3t का स्क्वायर, a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 2 प्लस 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है, फर्स्ट वन, और ये हो जाएगा दूसरा आंसर, सेकंड वन, ठीक। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ लिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल प्रॉब्लम्स ऑन काइनेमेटिक्स देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से रिलेटेड सवाल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे देखो, हम पहले ही बताए थे कि जब चैप्टर को एनालाइज करोगे कि नीट में कौन से चैप्टर से कितना सवाल आता है, उसमें मैकेनिक्स से तुमको 2 या 3 सवाल मिलेगा, ठीक है ना, मैकेनिक्स से 2 या 3 सवाल मिलेगा, उसमें एक सवाल ग्राफिकल जरूर रहता है, अगर प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से एनालाइज करके देखते हैं, ठीक है, तो उसमें देखिएगा कि ग्राफिकल प्रॉब्लम से, मतलब ग्राफिकल प्रॉब्लम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा हर साल, सॉरी ग्राफ से 1 क्वेश्चन मिलेगा, और काइनेमेटिक्स से आपको 2 या 3 सवाल मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एरर पढ़े हैं, तो एरर से 2 सवाल या 1 सवाल रहता है। अगर टॉपिक वाइज आप कंसेप्ट क्लियर करते जाते हैं तो आपको लिए बहुत आसानी होगा फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करना। 45 क्वेश्चंस टोटल आपको मिलेगा वहां पे एग्जाम में, जिसमें हार्डली डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहता है, मतलब नीट का जो लेवल होता है उसमें डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, देखिए कंपटीशन तो डिफिकल्ट होगा ही, बट डिफिकल्ट से अच्छा हम लोग ये बात करेंगे कि थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप का पेपर रहता है। तो अगर अच्छे से अभी से पढ़ाई करोगे मन लगा के, तो देखना 2 साल में बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर अभी नहीं पढ़ते हैं तो फिर उस समय मेकअप करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इतना कुछ एक साथ। तो इसे धीरे धीरे अभी से मन लगा के एकदम पढ़ो। देखो पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको हम लोग एक्सटी कर्व बोलते हैं, ठीक है ना, पोजीशन और टाइम के बीच में लोग ग्राफ लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं सभी लोग कि Vx का जो वैल्यू होता है वो होता है dx बाई dt, इसका वैल्यू है tan थीटा के बराबर, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि dy बाई dt which is also equal to tan थीटा, this is nothing but the slope, ये पोजीशन का जो स्लोप है, मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम का, ये स्लोप क्या देगा अपने को, वेलोसिटी देगा, तो इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। एक्चुअली दिस tan थीटा इज कॉल्ड योर स्लोप, ठीक है, स्लोप होता है। तो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है ना, द स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इट गिव्स बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल देगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सीखते हैं प्रॉब्लम से कैसे किसी ग्राफ को सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारा मुश्किल ग्राफ भी आएगा, इजी ग्राफ भी आएगा, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका बस यही है कि स्लोप देखना है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग यहाँ पे एक स्क्रीन पे पेस्ट कर रहे हैं, इसको आप लोग समझिए, पहले हम सॉल्व कर देंगे, फिर नहीं बनेगा तो फिर तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो पहला सवाल हम यहाँ पे जस्ट लाया स्क्रीन पे, ठीक है, 1 सेकंड रुको, पहला क्वेश्चन क्या था, हाँ ये वाला।
द पोजिशन ऑफ वर्सेस टाइम, एक सेकेंड, ठीक है, मैं जस्ट पेस्ट कर रहे हैं, द पोजिशन वर्सेस टाइम। हाँ ये क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते इसको हम लोग, सेव एज मेडिकल क्वेश्चन 1, ठीक है। तो देखो स्क्रीन पे एक सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी नहीं दिखा होगा, एक सेकंड, हाँ अभी दिखेगा। देखो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते स्क्रीन। ये क्वेश्चन है ग्राफ का पहला एग्जांपल, इसमें बोला जा रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पे क्या बोला जा रहा है, द पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ लिया गया किसी पार्टिकल का, पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व फॉर अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना क्या क्या है, पार्ट ए में दिया गया है, कैलकुलेट कीजिए द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, ठीक है, एट टी इक्वल टू आपका 1 सेकेंड पे, ठीक, 3 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे और 7 सेकेंड पे, ये तो निकालिए। दूसरा ये बोला गया है आपको कि एवरेज स्पीड निकालिए, ठीक है ना, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ये आपको निकालना ड्यूरिंग होल टाइम, ड्यूरिंग होल टाइम। ठीक है, ये दो बात आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या बोला गया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड और 7 सेकेंड पे। अब दूसरा आप निकालिए यहाँ पे एवरेज स्पीड एंड द वेलोसिटी ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ द मोशन, ठीक। तो देखो ध्यान से, पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पार्ट ए का, तो हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी क्या आएगा, विच इज इक्वल टू dx by dt, ये इसको x बोल देते हैं, x की जगह, जो कि हम लोग का tan थीटा होता है, स्लोप। तो यहाँ पे डिफरेंट इंक्लाइंड पे हम लोग क्या दिख रहा है, एंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे tan थीटा 2 सेकेंड पे दिख रहा है स्लोप, यहाँ देखो रेड पेन से इसको करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को हर जगह थीटा का वैल्यू मिल जाएगी, इवन हम लोग को यहाँ पे भी थीटा मिल रहा है, तो ऑल्सो थीटा स्लोप। तो हम लोग फाइंड आउट करना है, ठीक, स्लोप कितना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को वी एक्स पे, मतलब वी एक्स का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू किस पे, 1 सेकेंड पे निकालना है। तो हम लोग tan थीटा लिखते हैं, जो कितना आएगा, देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा 30/2, देख रहे हो ना tan थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना आएगा 30/2, स्लोप 30/2, यानी कि वेलोसिटी कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यही स्लोप तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। दिस स्लोप इज आल्सो गिव्स अस वेलोसिटी, ठीक। नाउ द नेक्स्ट, अगर हम लोग को निकालना है vx टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो ये भी tan थीटा हो जाएगा, है ना। बट 3 सेकेंड पे देखो स्लोप तो 0 है ना, यहाँ पे कोई इंक्लाइन नहीं है, तो 3 सेकेंड यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ का स्लोप 0 होगा, इसलिए यहाँ पे tan थीटा को क्या करना है, 0 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री आएगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग निकाल दिया। अब आगे देखो, आगे मान लो हम लोग को निकालना है, कौन सा क्या दिया हुआ है, हाँ टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेकेंड पे ना, 5 सेकेंड पे।
तो 5 सेकंड के लिए देखो कितना स्लोप होता है, फटाफट निकालो। टाइम 5 सेकंड के लिए कितना आ जाएगा, ये tan थीटा का वैल्यू देखो निकाल के। ये tan थीटा आ जाएगा 5 सेकंड पे 20/2, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, फिर टाइम t इक्वल टू 7 सेकंड में करना है, -50/2 जो कि होगा -25 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये कुछ वैल्यू है स्लोप्स का जो हमको यहाँ पे मिल जाएगा गिवन डेटा से। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन पूछा इस पे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए होल टाइम ऑफ मोशन पे। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालिए होल टाइम ऑफ मोशन पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि होल टाइम ऑफ मोशन पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखो, अगर बोलेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है ना, पार्ट बी में क्या पूछा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए होल टाइम ऑफ मोशन पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है कि 6 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है? 6 सेकंड में पार्टिकल 50 मीटर कवर करता है। देखो ग्राफ में ध्यान से, देखो ग्राफ में देखो ध्यान से सब लोग, देखो 6 मीटर है या 6 सेकंड है ना टाइम। तो 6 सेकंड पे पार्टिकल कितना कवर करता है? 50 मीटर की दूरी को कवर करता है 6 सेकंड पे। ठीक, और नेक्स्ट 2 सेकंड में वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। मतलब यहाँ पे जैसे ही 2 सेकंड बीत गया तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो पूरे समय के लिए हम लोग का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मतलब एक तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हम लोग बोलेंगे 50 मीटर, पहले 50 मीटर गया, वापस फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, यानी कि 50 मीटर और कवर किया, यानी कि 100 मीटर की दूरी को कवर किया। टोटल डिस्टेंस 100 हो गया हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गया? ग्राफ से, ग्राफ से सब रीडिंग को समझना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, इन 6 सेकेंड, ठीक है ना, पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है? ऐसे बोलेंगे कि पार्टिकल कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया? ये 50 मीटर कवर किया। ठीक है, और नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर स्पीड चला होगा बहुत। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये कितना कवर कर लिया? ये कवर किया, सॉरी, और 50 मीटर, 100 लिख दिया गलती से, और 50 मीटर। ठीक है, और 50 मीटर, तो टोटल आपका कितना होगा? 100 हो जाएगा। और आपका कितना ट्रेवल किया? और 50 मीटर को ये ट्रेवल किया, 1 सेकेंड में किया, और 50 मीटर को ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस अगर बोलोगे यहाँ पे तो कितना बोलोगे? एवरेज स्पीड हम लोग को चाहिए। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 50 मीटर प्लस 50 मीटर यानी कि 100 मीटर। ठीक है ना, भाई टोटल टाइम कितना था? 8 सेकंड का था। तो 100/8 ही आपका ऑलमोस्ट होगा, मान लीजिए 12.5 के आसपास, 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये होगा क्या? एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखो और एक चीज निकालना, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कोई बता पाएगा क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोलो कितना होगा, बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलो तो ऋषिराज, बोलो। सर 50 मीटर्स। नहीं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं। ग्राफ देख के बोलो एक बार, लो ग्राफ देखो अच्छे से, इसको ग्राफ देख के बोलो। सर 0। 0 होगा, वेरी गुड, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन था ना वहां वापस आ गया, वापस एक्स एक्सिस में आ गया ये। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 का हो गया, ग्राफ से समझना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, वेरी गुड। और टाइम टेकन 8 कीजिएगा तो 0 ही आएगा, यानी आपका एवरेज वेलोसिटी जो 0 रहा होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग ग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू ग्राफ। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग का ये था वेलोसिटी वर्सेस, सबको समझ में आ गया होगा, डाउट होगा तो पूछते रहना। ठीक, सर हम लोग था पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो आप लोग जानते हैं इसमें स्लोप क्या देगा, जिसे हम लोग एक्स अगर लिखेंगे, which gives dv by dt, ax nothing but dvx by, ठीक से थोड़ा लिख लो, रुको एक सेकंड, थोड़ा अच्छे से लिख लो। x क्या हो जाएगा dvx by dt, ठीक है। इसको बोलो कि इट इज इक्वल टू dvx by dt, which is nothing but tan थीटा, ठीक, tan थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, ठीक। ये क्या देगा, ये हम लोग को देगा एक्सीलरेशन, पार्टिकल का एक्सीलरेशन दे देगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, हम लोग का वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी होता है vx इक्वल टू dx by dt, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे dx को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होता है dx by dt होता है, तो हम लोग इसलिए dx को क्या लिख सकते हैं vx dt, ठीक है। तो एक्चुअली ये dx क्या है, एलिमेंट्री कोई स्ट्रिप टाइप का देगा, ऐसे मान लो ये dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा v इंटू टी एरिया दे देगा। तो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, जो एलिमेंट्री एक पार्ट आ रहा है ना, एक छोटा सा पार्ट आएगा इसका वीटी ग्राफ का, एक तो स्लोप आपका एक्सेशन दे दिया, जानते ही हैं, ठीक है। हम लोग पहले भी देखे थे ग्राफ, जब सॉल्व किए थे ग्राफ से क्वेश्चंस को, इक्वेशन मोशन को। तो आपका एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या देगा आपको, ये दे देगा, टोटल डिस्टेंस दे देगा। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, मान लीजिए dx को x1 से लेके x2 तक, तो यहाँ कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ मिल जाएगा t1 से लेके t2 तक, ठीक है, और vx dt, समझ गया ना। तो ये आपका एरिया क्या दे देगा, दिस एरिया गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। अब आप इसको क्या कीजिएगा, लिमिट लगा दीजिए, जो भी आपका वैल्यू आएगा है ना, लिमिट पुट कर दीजिएगा। तो ये आपको जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, विच बेसिकली गिव्स यू एरिया, ठीक, विच बेसिकली गिव्स यू एरिया। इस बात को ध्यान रखना। और अगर इसको ड्रॉ करोगे ग्राफिकली, इसको बता देते एक बार, जैसे मान लो कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, किसके लिए भी वैलिड है ये, ठीक है। सपोज ऐसा कोई ग्राफ लेते हैं हम लोग, अब यहाँ मान लो ठीक है ना, यहाँ मान लो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आया, एक सेकंड थोड़ा सा कंट्रोल, ये टेक्निकल कुछ हैंड करने लगते हैं। हाँ देखो, आवाज आ रहा है सभी को, आवाज आ रहा है क्या सभी को, यस सर। आ रहा है? ओके ओके ठीक। तो देखो, एक मान लो कि हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग vx लिखते हैं, इधर हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं t। ऐसा कोई एक इक्वेशन, मतलब ऐसा कोई कर्व टाइप सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। का आया है, ठीक है, vt ग्राफ का। अब आप यहाँ पे इसको टाइम को रखिएगा कितना, टाइम t इक्वल टू t1, ठीक, और टाइम t इक्वल टू t2, ठीक है। और ये मान लीजिए एलिमेंट्री पार्ट है, छोटा सा कलर कलर कर देते हैं इसको, ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट जो है हम लोग का, हैंड भी कर रहा है, पता नहीं चलता है। देखो
को मान लो हम लोग ऐसे ये पार्ट है ना एलिमेंट्री पार्ट, तो इतना याद रखना कि इसका स्लोप जो है VT ग्राफ का जो स्लोप है टेंजेंट ड्रॉ कनेक्ट करके स्लोप मिल जाएगा, या अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन हो तो स्लोप आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लो टोटल टाइम होगा टी है, ठीक, टोटल टाइम जो है यहाँ तक का टाइम लोग टी लेते हैं, ये टाइम अपना टी हो गया, ऐसे तो मान सकते हैं इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग मिल जाएगा एक तो मिल जाएगा स्लोप, हम लोग स्लोप से एक्सीलरेशन, और दूसरा एरिया लेंगे, एरिया से हम लोग को मिल जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हैंग कर गया है, कभी हो गया ठीक, कुछ हैंग क्यों कर रहे थे। ठीक है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। और इसके एक और केस है कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको देख लो थोड़ा सा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो किसी का स्क्रीन आ रहा है क्या, स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या, देखो तुम, सर आपका आवाज भी नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है मेरा, नहीं सर, ठीक से नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है अभी। हाँ अभी ठीक है सर। अच्छा रुको, कुछ सिस्टम में कुछ सर, पता नहीं, फिर से नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा या कुछ स्क्रीन हैंग कर रहा था। अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या, यस सर, स्क्रीन दिख रहा है। पूरा दिख रहा है स्क्रीन, पता नहीं यहाँ पे हैंग कर, हमको दिख नहीं रहा स्क्रीन, पता नहीं हैंग कर रहा है क्यों। एक सेकंड सब लोग रुको, हाँ जस्ट देखते हैं इसके क्या प्रॉब्लम हुआ, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होता है कभी कभी। क्या हो गया ये, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ठीक आ जाएगा, हाँ अभी आ गया होगा, ठीक है ना, अब हो जाएगा, देखो अभी आ गया स्क्रीन। ठीक है, देखो क्या बता रहे थे, अभी देखो जैसे मान लो कि एक डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक, एक डायग्राम हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इधर हम लोग वाई एक्सिस ले रहे हैं, ये हैंग करना स्टार्ट किया, मेरा आवाज आ रहा है सभी को, यस सर, आ रहा है। आवाज आ रहा है क्या सभी को, आ यस सर। रहा है ना। जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक, इसको और एक वीटी ग्राफ ही लेते हैं, ये टी है, ठीक है, हम लोग वीटी ग्राफ लेते हैं, सपोज कि मान लो ऐसा कर्व है यहाँ पे अबव द एक्स एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव है ये ऐसा कोई कर्व है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कोई कर्व है, और इधर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हम लोग वी एक्स टी, वी सफिक्स में एक्स, और टाइम का ये फंक्शन है, इसको हम लोग वी एक्स टी बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, इसका हम एरिया लेंगे, जैसे मान लो इसका एरिया अंदर कर्व लेगा, इसका हम लोग बी बोल सर के और फाइंड करोगे ना, ये पॉजिटिव आएगा, दिस एरिया सर आपका आवाज गिव्स ठीक से पॉजिटिव नहीं आ बिकॉज रही है। यहाँ पे जो
डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोगों ने टोटल डिस्टेंस कवर जैसे बोलते हैं, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो ऐसा कोई कर्व था, ठीक है, और कितना नीचे ऐसे गया है इस तरह, यहाँ तक का बोल दिया ये टाइम डी। ये शेडेड पोर्शन जो है पूरा, ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है, एरिया अंडर द बीटी कर्व, ठीक है, ये डी नाम दे दिया, यहाँ पे डी है इसका नाम। एक स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? ये सर दिख रहा है, उनको बहुत अभी नहीं system- आया है सर, हाँ? अभी नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सिस्टम में कुछ। एक सेकंड रुको। अभी नहीं दिख रहा है क्या? नो सर। अच्छा, पता नहीं इतना हैंग क्यों कर रहा है सिस्टम। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। रुको, देखना तो 2 मिनट रुको, तो हैंग क्यों कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। यही सब थोड़ा प्रॉब्लम होता है टेक्निकल, तो होता नहीं जनरली, बट आज कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। सर आपका आवाज भी रुक रुक के आ रहा है। आवाज भी रुक गया है। चलो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कुछ हैंग बहुत ज्यादा कर रहा है, 10 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं, तो अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे ग्राफ से, ठीक, मतलब ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे थे आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहीं से प्रॉब्लम बनाएंगे। अभी भी नहीं आ रहा स्क्रीन ना? नो सर अभी भी नहीं आया है। नहीं आ रहा ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में फिर देखते हैं आगे। सब लोग यहाँ तक